बहुत बड़ी राहत मार्शल्स और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को दी थी और उन्होंने मुख्यमंत्री को निर्देश दिया था कि 1 तारीख से इनकी बहाली कर दीजिए और 10,000 से ज़्यादा वो लोग अगर वो लग जाते तो निस्संदेह उनकी दिवाली और आज भैया दूज का त्यौहार है वो खुशियों के साथ मना पाते। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना ने कोई निर्देश दिया नहीं और आज भी जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उन्होंने कहा कि अभी 3-4 दिन और लगेंगे। लेकिन जिस तरह की राजनीतिक मंशा वो दिखा रही थी वो बेहद निंदनीय है। वो बाकी राज्यों की बात कर रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप दिल्ली की राजधानी जो देश की राजधानी है उसकी आप मुख्यमंत्री हैं, आपको अपने राज्य की चिंता करनी चाहिए और अपने लोगों की चिंता करनी चाहिए। लेकिन आप इधर उधर के बहाने लगा रही हैं कि बीजेपी ने वहाँ क्या किया। हम कह रहे हैं हमने कुछ किया ही नहीं जी। हम तो ये कहते हैं कि माननीय उपराज्यपाल ने निर्देश दिया, आप उसका पालन कर लीजिए। आपको बस मार्शल की, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की नियुक्ति का श्रेय लेना है, आपको होड़ लगी है कि वो श्रेय हमसे कोई छीन ना ले और बीजेपी को उसका लाभ ना मिल जाए, आप सब कुछ ले लीजिए। आप गले में माला डालिए, आपको कोई मेडल या तमगे लगाने हैं वो भी लगा लीजिए, लेकिन मेहरबानी करके मार्शल्स और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की तैनाती कर दीजिए इनकी, क्योंकि इनको काम के दिन पर आधार जो है उन पर वेतन मिलता है। जितने दिन इनके खराब होंगे उतने दिन का इनको वेतन चला जाएगा। और आप कह रही हैं कि 4-5 दिन और लगेंगे, लगभग 7-8 दिन इनके निकल जाएंगे। जब माननीय उपराज्यपाल जी ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उसको आदेश जारी कर दिया तो फिर आपको निर्देश देने में दिक्कत क्या है? जी, आप 11 बजे मुख्यमंत्री के आवास भी जाएंगे? बिल्कुल, मैंने कल निवेदन किया था कि अगर आज शाम तक वो निर्देश नहीं देती है तो हम उनके घर पे जाएंगे और उनसे वो आदेश की कॉपी मांगेंगे। और कल सुबह मैं अपने सभी साथियों के साथ आतिशी मारलेना के घर जा रहा हूँ कि लाइए वो आदेश की कॉपी दीजिए, जिसका आप बड़ा अरविंद केजरीवाल और बड़ा शोर मचाते थे। निकालने वाले भी आप थे, आपके अरविंद केजरीवाल ने साइन किया था। ये तो माननीय उपराज्यपाल जी की हम कहेंगे कि उन्होंने बहुत सहानुभूति से इन सब बातों को सुन के एक निर्देश दिया है। तो आप कम से कम उस निर्देश का पालन कीजिए, नहीं तो हम कल सुबह 11 बजे जा रहे हैं आतिशी से मिलने। चालू हैं, वो इंतजार करते हैं छठ का पर्व मनाने की, लेकिन इसी बीच आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से छठ घाट नहीं बनाने दिए जा रहे। ग्रेटर कैलाश की घटना है। नहीं, छठी वहाँ छठ घाट बन गया है। ग्रेटर कैलाश में सौरभ भारद्वाज गुंडागर्दी कर रहे हैं। वहाँ की जन सेवा समिति जो लगातार वहाँ छठ का कार्यक्रम करती है, उन्होंने डीडीए से अनुमति मांगी, डीडीए ने उनसे फीस ले ली, उनको अनुमति दे दी। अब जब एक सेवा समिति वहाँ छठ घाट मना रही है, छठ की पूजा कर रही है, तो सौरभ भारद्वाज क्यों उसमें घुसना चाहते हैं? सौरभ भारद्वाज छठी मैया के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं और तिलमिलाए हुए हैं कि क्यों वो एक जन सेवा समिति, क्योंकि ये बड़े लोग हैं, ये सामंतवादी सोच के लोग हैं, ये नहीं चाहते कि कोई आम आदमी छठी मैया का त्यौहार अपनी मर्जी से मना ले। अगर पूर्वांचल के मेरे भाई बहन वहाँ छठ की पूजा करें तो सौरभ भारद्वाज को क्या आपत्ति है? आप वहाँ के विधायक, इसका ये मतलब नहीं है आप गुंडागर्दी करेंगे। कानून का पालन तो आपको करना पड़ेगा, सरकारी एजेंसी इन्होंने अनुमति दी, उसका आपको पालन करना चाहिए। लेकिन अनर्गल आरोप लगाना, और अगर इतना आपको वो था छठी मैया का, तो 10 साल से आप लोग सरकार में हो। यमुना की हालत देख लीजिए, यमुना को आपने बस से बदतर बना दिया। छठी मैया का त्यौहार जो हमें जानकारी है कि सूर्य देव की आराधना बहते हुए पानी में होती है, लेकिन दिल्ली वाले चाहकर भी यमुना में खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि यमुना को इस लायक आपने छोड़ा नहीं है। कृत्रिम घाट बनाए जाएंगे, वहाँ खड़े होंगे लोग। तो अपने फेलियर, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए इस तरह की गुंडागर्दी करना इन लोगों की, आम आदमी पार्टी का चरित्र है, इनकी आदत है।